हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरहम अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एसएससी जीडी के रिगार्डिंग। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। चलिए, ये क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पियरे। रॉबर्ट पियरे। ओके। चलिए, दूसरा कह रहा है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति। ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन था? अमर्त्य सेन। कौन था? अमर्त्य सेन थे दूसरे दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले। ओके। कादंबरी के लेखक कौन थे? कादंबरी के लेखक थे बाण भट्ट। कौन थे? बाण भट्ट। कादंबरी के लेखक बाण भट्ट। ओके। चलिए, अगला अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन थे? अनहैप्पी इंडिया के लेखक थे ये लाला लाजपत राय। यहाँ लिख देता हूँ, लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया के लेखक। पांचवा उर्वशी के लेखक कौन थे? उर्वशी के लेखक थे रामधारी सिंह दिनकर थे। ओके। चलिए, अगला है छठा गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव थे गीत गोविंद के रचयिता। चलिए, सातवां रामायण के रचयिता हैं। रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। ओके, वाल्मीकि। चलिए, अगला क्या है? रामचरितमानस के लेखक या रचयिता कौन थे? रामचरितमानस के तुलसीदास। कौन थे? तुलसीदास थे। ओके। चलिए, नौवा कह रहा है शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। 30 जनवरी, जिस दिन महात्मा गांधी की हत्या की गई थी, 30 जनवरी को। चलिए, उत्तराखंड दिवस मनाया जाता है कब? उत्तराखंड दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर को। 9 नवंबर। उत्तराखंड दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना? 9 नवंबर। चलिए, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। और 9 अगस्त को क्या है? नागासाकी दिवस। क्यों? लिख देता हूँ यहाँ, 9 अगस्त नागासाकी दिवस। 9 अगस्त नागासाकी दिवस। ओके। क्योंकि देखिए, 2 बम गिराए थे इन्होंने, एक फैटमैन और एक लिटिल बॉय, ठीक है ना? 6 अगस्त को इन्होंने हिरोशिमा पे गिराया था इन्होंने फैटमैन, और 9 अगस्त को लिटिल बॉय गिराया था। ये 2 परमाणु बम गिराए थे जापान पर अमेरिका ने, ठीक है? 6 अगस्त और 9 अगस्त को, ठीक है? ये लो। चलिए, अब क्या है? 12वां, भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में। चलिए, 13वां है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में, ठीक है? चलो, 14वां है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 1988 में। 1988 में। ओके, 1988 में। 15 है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1987-88 में। 1987-88 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम शुरू किया गया था। 16वां है तमाशा किस राज्य का प्रमुख लोक शैली है? महाराष्ट्र की है तमाशा। कहाँ की? महाराष्ट्र। तमाशा कहाँ का लोक नृत्य शैली है?
लोक कला शैली है महाराष्ट्र की। गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? गरबा है जी गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? गुजरात में गरबा, गुजरात में, और तमाशा महाराष्ट्र में। और कजरी लोक नृत्य कहाँ की है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की है भैया कजरी। कजरी कहाँ की है? कजरी, कजरी लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश। पनिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? पनिहारी गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात। ओके, चलो बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बिहू, बिहू कहाँ है? बिहू है भाई असम। बिहू असम में है। बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम से। यात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? यात्रा है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का। चलिए, कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? कीर्तन भी है भाई पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल। ओके, चलो 23वां, शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना कहाँ कहाँ की थी? देखिए, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, पुरी, श्रृंगेरी और द्वारिका। पुरी, पुरी, श्रृंगेरी, श्रृंगेरी और द्वारिका, है ना? द्वारिका, ये 4 जगह थी। चलो 24वां, कीर्तन परंपरा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चैतन्य को। चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ईसा मसीह के जन्म की खुशी में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ईसा मसीह के जन्म की खुशी में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? क्रिसमस, क्रिसमस, क्रिसमस मनाया जाता है। ओके, चलो अगला है यक्षगान नामक लोक नृत्य कहाँ का है? यक्षगान कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक का है दोस्तों। ठीक है, और जो दोस्त नए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। देख ही रहे हो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना मैं। चलो 27वां, ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया? गुड फ्राइडे को। किस दिन? गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे को, गुड फ्राइडे को सूली पे चढ़ाया गया था। 28वां, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ओणम, ओणम, ओणम है भाई केरल का। ओणम केरल का है। ठीक है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पोंगल तमिलनाडु, तमिलनाडु का है पोंगल। किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तमिलनाडु का। 30 क्वेश्चन का 30वें नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है, देखो, शक्ति स्थल कहाँ स्थित है? शक्ति स्थल है दिल्ली में। किसके समाधि स्थल को कहते हैं? शक्ति स्थल। बताइए, बताइए, बताइए। इंदिरा गांधी की समाधि है। ठीक है, शक्ति स्थल में। चलिए 31वां, डायमंड हर्बल और साल्ट लेक सिटी कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे? कोलकाता में, कोलकाता। ठीक है, चलो साइलेंट वैली, शांत घाटी कहाँ स्थित है? केरल में है शांत घाटी, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली केरल में है। चलो 33वां, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? यहाँ लिख देता हूँ आगे करके, है ना? त्रिवेंद्रपुरम, त्रिवेंद्रम में है ना? चलो विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में,
कन्याकुमारी। देखिए जल्दी से क्या क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है एकदम। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में स्थित है। ओके। 35वां क्वेश्चन है, गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है? कहाँ है? हैदराबाद। हैदराबाद में है, हैदराबाद। ठीक है। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर, जयपुर राजस्थान। चलो अगला है, गोलघर कहाँ अवस्थित है? पटना में, पटना, पटना बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है 38। अफगानिस्तान की संसद को कहा जाता है शोरा। क्या कहा जाता है? शोरा। चलो अगला है 39वां। ब्रिटेन की संसद को कहा जाता है, ब्रिटेन की संसद को क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। ओके दोस्तों, पार्लियामेंट कहा जाता है। 40वां, जर्मनी की संसद को किस नाम से जाना जाता है? जर्मनी की संसद को किस नाम से? बुंडेस्टाग, बुंडेस्टाग। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेपाल की संसद को जाना जाता है किस नाम से? राष्ट्रीय पंचायत के नाम से, राष्ट्रीय पंचायत, राष्ट्रीय पंचायत के नाम से। ठीक है। चलो 42वां क्वेश्चन है, सेंट्रल ब्यूरो, 42वां क्वेश्चन है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई की फुल फॉर्म है। क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई की फुल फॉर्म है। किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? अपने देश भारत की, सीबीआई भारत की है। ओके। नील नदी किनारे कौन सा शहर बसा है? नील नदी किनारे खार्तूम, खार्तूम। कौन सा शहर है? खार्तूम शहर बसा हुआ है। दिल्ली के बीच से होकर जाने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? बताइए। दिल्ली के बीच से यमुना नदी, यमुना। ये बहुत पूछा जाता है भाई, दिल्ली में तो लोग वाग सोचते हैं नाले ही नाले, एक नदी भी जाती है मेरे भाई, यमुना नदी। चलिए, गंगा, यमुना और एद्रस सरस्वती के संगम पर बसा नगर कौन सा है? कौन सा नगर है? इलाहाबाद, इलाहाबाद, जिसे अब कहते हैं प्रयागराज, प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज कहते हैं अब, प्रयागराज। इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? प्रयागराज। ठीक है। जो दोस्तों को क्लास अच्छी लग रही है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। 46वां, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना के किनारे, यमुना नदी, यमुना नदी किनारे है आगरा। ठीक है। आगरा के ताजमहल के पीछे से ही निकल लिए बिल्कुल। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? झेलम नदी के तट पर है भाई, झेलम नदी, झेलम नदी के तट पर है। चलिए 48वां, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? सूरत बताइए। सूरत, ताप्ती, ताप्ती नदी के तट पर है सूरत। 49वां है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। ओके, स्वर्ण रेखा नदी। ये भी ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी। ये झेलम नदी है, ये सब नदियों के किनारे हैं। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक है गोदावरी के तट पर, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी के तट पर। चलिए दोस्तों, आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे 50 क्वेश्चन, जैसा कि मैं रोज आपको करवाता हूँ। 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, डेली 50 आप रिवाइज करते रहिए। ऊपर वाले ने चाहा तो इस बार आपका एग्जाम इन्हीं क्वेश्चनों से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ जो आने वाले हैं। ठीक है। करंट अफेयर भी लास्ट के 15 से 20 दिन चलाऊंगा, करंट अफेयर भी आपकी पूरी हो जाएगी, तो टेंशन ना लें।
रीजनिंग पूरी कंप्लीट हो गई है, और जो वो आकृति वगैरह के हैं वो तो मैं करवा ही रहा हूँ। रीजनिंग पूरी कंप्लीट है वैसे आपकी, और ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हैं ये मैं करवा ही रहा हूँ। डेली 50 क्वेश्चन है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा जीके के अंदर, ठीक है। कम से कम 10 क्वेश्चन करंट के आएंगे, वो मैं करवा ही दूंगा। बचे कितने? 15, 7-8 करंट के आएंगे 25 में से, 7 से 8 जरूर आते हैं करंट के। बाकी ये सारी जीके आएगी, वो जीके तुम्हारा भाई करा ही रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें अपने भाई अरम अंसारी के साथ, और जो दोस्त नए हैं वो एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब कर लें। एग्जाम सिटी आपका अपना यूट्यूब चैनल है दोस्तों, ये हर एग्ज़ाम की तैयारी आपकी बहुत ही ईजिली करवा देगा फ्री में, कोई इस पे चार्ज नहीं लगता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। अब तक के लिए इतना ही था, मिलते हैं शाम की क्लास, शाम को 6 बजे रीजनिंग क्लास में। ओके, जय हिंद, जय भारत।